रात की सियाही जब अपने उरूज पर थी और पूरा शहर खामोशी की चादर ओढ़े सोया हुआ था, तब एक लड़के की चीख ने पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि वो लड़का जो हर रोज फल बेचने निकलता था, जमीन पर गिरा हुआ है। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ खेल रहा था जैसे उसने कोई ऐसी चीज देखी हो जो इंसान को देखनी नहीं चाहिए। मगर उस कहानी का आगाज यहां से नहीं, बल्कि कई महीने पहले हुआ था, जब उस लड़के की जिंदगी में कुछ ऐसा होने लगा था जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। ये बात उस जमाने की है जब सल्तनतें अपने उरूज पर थी। काफिले दूर दराज से आते जाते थे और शहरों में ऐसी सराय थी जहां मुसाफिर रात गुजारते थे। एक शहर था जिसका नाम था नूरिस्तान। ये शहर रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ था। उसकी गलियां तंग थी मगर दिल खुले थे। बाजार में रौनक थी मगर गरीबों की तादाद भी कम न थी। उसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था हामिद। उसकी उम्र कोई 17-18 बरस थी। चेहरा मासूम, आंखों में नेकी का नूर और दिल में सब्र का समुंदर। हामिद के वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे थे। उन्हें ताउन की वबा ने छीन लिया था जब वो अभी बच्चा था। अब हामिद अकेला था। एक टूटे फूटे मकान में रहता था जो शहर के आखिर में था, जहां गरीबों की बस्तियां थी। हामिद का गुजर बसर फल बेचकर होता था। हर सुबह वो शहर से बाहर बागों में जाता, किसानों से सस्ते दामों फल खरीदता और शाम तक बाजार में बेचता। उसकी कमाई बहुत कम थी, बमुश्किल पेट भरता था, मगर हामिद कभी किसी से शिकवा नहीं करता था। वो सुबह उठता, नमाज पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता कि उसे हलाल रिज्क नसीब हो। लेकिन शहर में एक आदमी था जिसकी नीयत हामिद के लिए अच्छी नहीं थी। उसका नाम था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन शहर का एक बड़ा सौदागर था। उसके पास दौलत के अंबार थे, मगर दिल में लालच की आग थी जो कभी नहीं बुझती थी। जलालुद्दीन का फलों का कारोबार था और हामिद जिस जगह पर अपनी रेहड़ी लगाता था वो जगह जलालुद्दीन की दुकान के करीब थी। जलालुद्दीन को यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि कोई गरीब लड़का उसके सामने फल बेचे। एक दिन जलालुद्दीन ने हामिद को धमकाया, सुन हामिद, ये जगह मेरी है, तू यहां से अपनी रेहड़ी हटा दे वरना अच्छा नहीं होगा। हामिद ने आजिजी से कहा, सेठ जी, ये बाजार सबका है, मैं किसी को तकलीफ नहीं देता, बस अपना पेट पाल रहा हूं। जलालुद्दीन की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। तू मेरी बात नहीं मानेगा? देख ले, तेरे लिए यहां रहना मुश्किल कर दूंगा। हामिद ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुप रहा। उसने सोचा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा।